एक किसान रहता है। किसान के एक लड़की रहती है, एक लड़का। अब किसान कैसे भी पेट पालता है। थोड़ा बहुत खेत था, हल चलाता है अपने हाथ से और हल चला करके खेतों में पानी देता है और खूब बढ़िया कठिन मेहनत से थोड़ा बहुत अनाज उगाता है। तो दोनों बच्चों का पेट पालता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। बेटी बड़ी होती है तो बेटी की शादी कर देता है। बेटी की शादी करता है, खूब थोड़ा जो जीवन भर की कमाई बटोरा था दे ले करके अच्छे से शादी करता है अच्छे घर में। सोचता है एक बार बेटी की शादी कर दूंगा तो अच्छे घर में तो अपना सुख से खाएगी पिएगी पहनेगी ओढ़ेगी रहेगी, इसलिए थोड़ा दान दहेज अच्छा दे करके शादी कर देता है। अब जो शादी होती है बेटी घर जाती है। कुछ दिनों के बाद किसान को गांव में हैजा फैल जाता है और उस हैजे की बीमारी में किसान को की मौत हो जाती है। भाई छोटा सा रहता है। अब विधवा माँ कैसे भी अपने बेटे को पालती है और रहती है। बहन की शादी हो जाती है, अपने घर में रहती। अब कोई उसको बुलाने के लिए जाने वाला नहीं था। छोटा सा भाई था, माँ विधवा थी, गरीब थी। अब सासू माँ कहती थी अब तो इसके मायके से कोई आने वाला है नहीं, तो अब ये मायके तो जाएगी नहीं, यहीं रहेगी। पूरा घर का सारा काम करती, खाना बनाती, झाड़ू लगाती, गोबर से घर को लीपती, गाय भैंस का काम करती। फिर भी घर के लोगों को सुकून नहीं रहता था। सब जानते थे गरीब की बेटी है। जेठानी कि मायके से भर भर के गठरी आती थी, उसके भाई भतीज आते थे तो उसको बहुत मान सम्मान मिलता था। अब कुछ दिन बीत जाता है, गोबर गोबर निकालती है और ले जा कर के रोज पाथती है। गोबर कंडा कहते हैं गांव में, उसको पाथती और रोज रोती और बोलती कि हे भगवान कैसी नसीब बनाए हो मेरा कि मेरी शादी करते ही पिताजी ख़त्म हो गए और भाई छोटा सा है। तो हमेशा रोती रहती। एक दिन माँ गरीब थी लेकिन अपने घर घर झाड़ू चौका बर्तन और खेतों में काम कर कर के भाई को पढ़ाती लिखाती है। अब भाई पढ़ लिख कर के पुलिस में नौकरी पा जाता है और नौकरी पा जाता है, बड़ा हो जाता है। इधर बहन की बहुत दुर्दशा रहती है तो हमेशा कहती है भैया पापा ने तो मेरी अच्छी सी शादी किया, नसीब लेकिन मेरा नहीं देखा। तो कहती ऊंची ऊंची बखरी निहारा बीरन भैया, भीतरा के हलिया न जाने बीरन भैया। हमेशा यही गाना गाती थी और रोती रहती थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बड़ेरी पे काग बैठ कर के खूब काँव 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 कर रहा था तो रो रही थी और रो करके यही कह रही थी कि देखने में ऊंची हवेली है लेकिन भीतर मेरे साथ क्या क्या होता है। और रो रो करके कह रही थी तो कौआ बोलता है बहन रो मत, तुम अपना हाल चाल अपने भाई को भेजो, अब तुम्हारा भाई कमाने लगा है। काग की बोली पहचान जाती है, बोलती है कहाँ से आए हो। बोलाता है मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी बहुत याद करती है, अभी भाई की नई नई नौकरी लगी है। तो बहन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर के दे रही हूँ, ले जाना, मेरी माँ को देना, मेरे भाई को देना और उनसे मेरे दिल का हाल बताना। और कह कर के चिट्ठी में लिख कर के भेजती है कि हे माँ पापा ने ऊंची ऊंची महल मेरे लिए देख कर के शादी किया लेकिन अंदर की हाल को ना जाना। यहाँ
बेलन से मुझे मार पड़ती है। मैं जब काम करती हूँ तो सभी खुश रहते हैं। जैसे ही मैं बीमार पड़ जाती हूँ सब मेरे बालों को खींच खींच के उठाते हैं, बोलते हैं कामचोर कहीं की, हमेशा लेट जाती है बीमारी का बहाना करके। और पूरी सरिया में जितना गोबर रहता है मैं ही निकालती हूँ, मैं ही पाथती हूँ, सारा दर्द बताती है। और माँ जो है, माँ को चिट्ठी देना काक को कहती है। उसके बाद शाम को सभी खाना खा लेते हैं। गेहूँ पीस के रखती हूँ, चावल कूट के रखती हूँ धान को, तब चावल डालती हूँ और गेहूँ पीसती हूँ, तब आटा की रोटी बनाती हूँ। जब सब लोग खा लेते हैं तो एक दो रोटी जो बचती है वही मैं खाने को पाती हूँ। उसमें भी सासू माँ कहती हैं कि कुत्ते को दे देना, गाय को दे देना और देवर के लिए कलेवा रख देना। तो आधी रोटी कुत्ते को देती हूँ, आधी रोटी गाय को देती हूँ, आधी रोटी देवर के लिए रख देती हूँ, आधी रोटी खाती हूँ, आधा पेट खा करके सोती हूँ। नींद नहीं आती है, बहुत बहुत परेशान हूँ। माँ, मेरा नसीब कितना खराब है। माँ, क्यों बेटी को जन्म दिया तुमने, ये मेरा नसीब क्यों इतना बेकार सा लिख दिया, कह कर के रोने लगती है। और आंसुओं से आधा आधा भीग जाता है पत्र, और उस पत्र को मोड़ करके कौवे को दे देती है। कौआ उस पत्र को अपने चोंच में बांध लेता है, ले लेता है और ले करके उड़ जाता है और बोलती है कि संदेश दे करके आना, लौट करके संदेश ले करके और मुझे बताना वहाँ का हाल चाल क्या है। कौआ जाता है और ले जा करके माँ बैठी रहती है और जा कर के कौआ गिरा देता है चिट्ठी को। चिट्ठी देख कर के माँ खुश हो जाती है कि किसकी चिट्ठी है, देखूं। चिट्ठी लेकर के चिट्ठी पढ़ने लगती है और माँ रो रो करके चिट्ठी पढ़ती है। फिर भाई आता है, भाई को बताती है तो भाई कहता है माँ, आज तुम एक अच्छी गठरी बांध करके दे दो, बहन के लिए पियरी ले आता है और बक्सा में भर लेता है, बोरी में बांध लेता है। सर सामान माँ बनाती है, लड्डू बनाती है और सारा सामान बना करके बेटी के लिए बोरी में भर देती है और ले करके भाई जाता है। उसी समय उसका आदमी भी परदेश से उतरता है और गोबर पाथती रहती है। गोबर निकाल करके बैठी पाथ रही है तो भाई आता है, दूर से दिखाई देता है भाई है और उसका पति भी। उसका पति सांवले रंग का है और भाई गोरे रंग का है। तो वहाँ से जब देखती है तो पहचान जाती है कि मेरे भाई और मेरे पति आज दोनों आ रहे हैं, परदेसी पति भी आ रहा है और भाई भी आ रहा है। तो आकर के सास से कहती है कि आवती बाटे सासू दुईठी सिपहिया, एक संवर एक गोर। सांवर तो आहे सासू ननदी के बीरना, गोरा है भैया हमार। फिर कहती है सासू माँ, दो सिपाही आ रहे हैं, एक ननद जी के भाई हैं, दूसरे मेरे भाई हैं, मतलब मेरे पति और भाई दोनों आ रहे हैं। तो कहाँ बैठाऊँ भाई को और कहाँ बैठाऊँ ननद जी के बिरना को, मतलब तुम्हारे बेटे को कहाँ बैठाऊँ। सासू माँ बोलती है कि तखत पे शोभा जहाँ मेरा बेटे को अच्छा लगे सुभवा बैठाऊँ। बहुअरी नदी के बिरना टूटही झिलंगवा भैया तोहरे की है जी, मतलब टूटहे झिलंगा पे खाट पे, टूटही खाट पे अपने भाई को बैठा दो। इतने दिन के बाद आ रहा है, कौन सा कंवरी पियरी लेकर के आ रहा होगा, वही जो तुम इतना मार खुश हो, कह करके
डांटती है और भाई आता है तो खाट बिछा देती है, टूटी हुई खाट। भाई उसी पे बैठ जाता है और तखत पे आराम से उसका पति बैठ जाता है। दोनों बैठ जाते हैं, पानी पीने के लिए पूछती है तो पानी पीने के लिए उसे दिया जाता है। सादा गिलास पानी भाई को देती है और बर्फी पेड़ा ला करके पति को देती है। जो सासू माँ कहती हैं वही करती है। भाई सब देखता है और बोलता है कि बहन से मैं मिलूँगा अकेले में, और बहन के पास जाता है तो बहन रोने लगती है। भाई कहता है कुछ बोल मत, मैं सब जान गया हूँ, तुझे मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर ले चलूँगा। लेकिन बहन बोलती है नहीं भैया, मेरा नसीब यही है, अब मैं यहीं अपना काटूँगी। आप बस मेरा दुख देख लो और समझ लो यही जिंदगी जी रही हूँ, कह कर के रोने लगती है। भाई कहता है बहन अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हमेशा गठरी बांधवा करके ले करके आऊँगा, क्योंकि अब मैं भी एक सिपाही हूँ। और जब सासू माँ गठरी खोलती है तो देखती है कि खूब ढेर सारा सामान लेकर के भाई आया है। अब बहन को भी मान सम्मान मिलने लगता है और 2-2 महीने 3-3 महीने पे भाई बोरी में बांध बांध के गठरी लेकर के आने लगता है और सबको कहता है अब वो विधवा और गरीब माँ की बेटी नहीं है, अब एक मजबूत भाई की बहन है, एक सिपाही की बहन है। आज के बाद से तुम लोग अगर इसके साथ कुछ भी बुरा करोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, कह कर के भाई सबको धमकी देने लगता है। सब लोग अबाक रह जाते हैं कि भाई सिपाही है सुन कर के। और सासू माँ गलती की माफ़ी मांगती हैं और उसका पति भी आ जाता है और भाई भी आ जाता है। सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। तो तुम लोग को कहानी कैसी लगेगी, जैसी भी लगेगी कमेंट में लिख कर के बताना। और सब लोग अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।